क्लास 12 फिजिक्स में अगर कंपार्टमेंट है 2025 एग्जाम के लिए, तो डेट आ चुकी है 15 जुलाई। आपका फिजिक्स का एग्जाम हो रहा है, ठीक है। मतलब जिस भी सब्जेक्ट में जिस भी तरीके से आप लोगों की जैसे कि किसी की फिजिक्स में नहीं होगी, किसी की इंग्लिश में होगी, तो वो 15 जुलाई को फिक्स कर दिया गया है। तो 15 जुलाई को आपका फिजिक्स का एग्जाम हो रहा है कंपार्टमेंट का, 2025 वाला। तो बचे हैं यार सिर्फ और सिर्फ 15-16 दिन आप लोगों के पास। इन 15-16 दिन के अंदर कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, मीन्स जो आपका मार्क्स है वो कैसे इंप्रूव हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपके 90 आएँगे, 95 आ जाएँगे इन 15 दिनों में, नहीं भाई, ठीक है? अगर आने होते तो पहले ही आ जाते। अभी इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, अगर तुम कहीं न कहीं कोई 20 नंबर पे अटक रहे हो, तो भाई वो 20 को 27 कैसे कर सकते हो, 30 कैसे कर सकते हो? तो इन लास्ट के 15 दिन में कैसे पढ़ें, उसके ऊपर ये वीडियो रहने वाली है बेटा, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल है क्लास 12th बाय अनअकैडमी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। ये क्यों आप लोगों को जॉइन करना है? सारे नोट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, लेक्चर नोट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। जितने भी एडुकेटर इस चैनल के ऊपर पढ़ाते हैं, वो सारे के सारे अलग से स्पेशल क्लास भी लेते हैं ना। तो भाई फिजिक्स की मैं भी लेता हूँ, तो और फिजिक्स की ही नीड है तुम्हें, या कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जिसकी फिजिक्स में कंपार्टमेंट नहीं होगी, इंग्लिश में होगी, तो इंग्लिश वाले भाई टीचर से आप स्पेशल क्लास भी पढ़ सकते हो, इवन प्लस क्लास भी देख सकते हो। आगे जाके बात करेंगे। तो क्लास 12th बाय अनअकैडमी इस टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना, सारे नोट्स मिलेंगे, डिजिटल नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, मेरी फॉर्मूला शीट, सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। अगर नहीं भी मिलता है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, नोट्स बाय सुनील जांगड़ा सर, फॉर्मूला शीट बाय सुनील जांगड़ा सर, सब मिल जाएगा। तो इसको ज़रूर से जॉइन कर लेना बेटा, ठीक है? अब सीधा-सा हिसाब समझो यार कि सीबीएसई ने डिसाइड करी थी 15 और 16 जुलाई। तो 15 जुलाई से आपका एग्ज़ाम है, मतलब 15 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? चलो, तो हमारे पास कितने चैप्टर है यार? 14 चैप्टर है। पहले 3 चैप्टर 16 नंबर के आते हैं, 4 टू 7 17 मार्क्स के आते हैं, 8 टू 10 आपके 18 मार्क्स के हैं, और 11 टू 14 आपके 19 मार्क्स। मतलब जो पहले 3 है ये 11 टू 13 ये 12 नंबर के होते हैं। ये 7 नंबर का होता है, तो मिलके 19 नंबर बना रहे होते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ कि भाई तुम्हें अब पास होना है तो कहीं न कहीं पता होना चाहिए ना कि कौन-सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है। सबसे पहली बात, ब्लॉक्स के अंदर जो है भाई, ग्रुप के अंदर आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई इंडिविजुअल चैप्टर का मार्क्स यहाँ पे नहीं बताया गया, ठीक है? चलो, अभी आपको करना क्या है यार, लिमिटेड टाइम है, ये सबको पता है। तो लिमिटेड टाइम है तो मेहनत जोरदार होनी चाहिए। 10-10, 12-12 घंटे आप लोगों को डेली पढ़ना है। 10 से 12-12 घंटे आप लोगों को क्या करना है बेटा जी? डेली पढ़ना है, डेली। ये आप लोगों की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि यार अगर आपका फिजिक्स में सप्ली है, फिजिक्स में कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट है, तो आपको फिजिक्स ही तो पास करना है। बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा है कुछ आपका, उनमें तो आप पास ही हो, है ना? या फिजिक्स में नहीं है, इंग्लिश में है या केमिस्ट्री में है, तो एक ही सब्जेक्ट के ऊपर ही तो फोकस करना भाई। तो 10 से 12 घंटे तो आराम से पढ़ सकते हो, 24 घंटे होते हैं। अगर 12 घंटे आप पढ़ लो और 12 घंटे फिर भी बचे, उसमें अपनी बाकी क्रियाएँ कर सकते हो, जैसे सोना हो गया, खाना-पीना, घूमना, नहाना, जो भी है, वो कर सकते हो। 10 से 12 घंटे पढ़ने में लगाओ यार, है ना? चलो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिमिटेड टाइम है, 15 या 17 दिन बचे हुए हैं भाई, डेट ऑलरेडी फिक्स हो गई है, तो इसका मतलब सबसे पहले जिन बच्चों को कुछ आता ही नहीं है, तो उनको सबसे पहले सेफ ज़ोन में जाना है यार। सेफ ज़ोन में कैसे जाया जा सकता है? देखो यार, मेरे अकॉर्डिंग अगर मान लो मेरी कंपार्टमेंट होती, ठीक है? तो मैं क्या कहता कि भई मैं चैप्टर नंबर 11, 12, 13 एंड 14 करूँगा, क्योंकि ये 19 नंबर के हैं, ठीक है? ये कितने नंबर के भाई? 19। देखो, पास होने के लिए आपको 23 या 24 नंबर चाहिए। अगर 23 या 24 नंबर का मैं पढ़ के जाऊँगा, तो ज़रूरी थोड़ा 23 या 24 नंबर का पूरा करके आऊँगा पेपर में, और वही बिल्कुल एग्ज़ैक्ट सही हो जाएगा, एकदम से ओके आ जाएगा ना? तो कहीं न कहीं उसमें मिस्टेक होगी, तो मुझे एक्स्ट्रा पढ़ के जाना पड़ेगा, और कम से कम आधा सिलेबस तो पढ़ के जाओ। 35 से 37 या 40 नंबर का तो पढ़ के जाओ, तभी तो आपके 23, 25, 30, 35 कुछ ऐसे आ रहे होंगे, है ना? तो भई मैं पढ़ के जाता 11 टू 14 चैप्टर। तो ये कितने नंबर हुए? 19 नंबर पक्के हो जाते हैं ना? तो अब 19 में तो हमारा काम चलना नहीं है, तो एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आने होते हैं। अब देखो, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, यहाँ पे अलग-अलग ब्लॉक्स हैं। आप इनमें से कोई भी एक ब्लॉक छाँट लो, जैसे आपको लगता है कि हाँ यार, ये ब्लॉक मेरा आसान है, ये मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है, या इसका मुझे थोड़ा-सा आइडिया है, ओके? तो वो ब्लॉक आप लोग छाँट सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा कि ये ब्लॉक आपने क्यों मतलब माना कि हाँ भाई, यही ब्लॉक मुझे करना चाहिए। सबसे पहली बात, ये ईज़ी है भाई साहब, ये चारों चैप्टर ईज़ी है, थ्योरी बेस्ड है, और मतलब आसानी से समझ में भी आ जाएँगे 1-2 बार में ही। 1-2 बार मतलब रिवीज़न वीडियो भी अगर आप देख लोगे मेरे वाली, तो उससे भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएँगे, ठीक है? क्वेश्चन जो आते हैं, वो बिल्कुल सिंपल आते हैं, डेरिवेशन थोड़ी बहुत ही है, वो सीधी आती हैं, और न्यूमेरिकल सीधा फ़ॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं इन चैप्टर्स के ऊपर, ठीक है? चलो, तो ये 19 नंबर आप आराम से कर सकते हो। इसके अलावा बेटा मैं करता 8वाँ, 9वाँ और 10वाँ चैप्टर, क्यों? क्योंकि ये 18 नंबर के आने वाले हैं। सर 9वाँ और 10वाँ तो मुश्किल है, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स है। भाई मुश्किल नहीं है, आसान है, सिर्फ़ सिलेबस जो 9वाँ चैप्टर है उसका थोड़ा-सा बड़ा है सिलेबस है, ठीक है? तो बच्चों को लगता है ये तो मुश्किल चैप्टर है, वो बड़ा सिलेबस है बस, और कुछ नहीं है।
तो ये बिल्कुल आसान है, ये तो सिंपल है यार, ईएम वेव क्या होती है, इसके यूजेस, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ये है। इसके अंदर पूरा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, और ऑलरेडी मैंने बताया कि कौन-कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इनके अंदर, ठीक है? और चैप्टर 10th में भी काफ़ी चीज़ें तो कटी हुई है, जैसे डिफ्रैक्शन ऊपर-ऊपर से पढ़ना है, वाईडीएससी ऊपर-ऊपर से पढ़ना है, फॉर्मूले पता होने चाहिए, है ना? तो मतलब यार आसान है ये चीज़ें, ठीक है? तो आपको करना क्या है, 8वाँ, 9वाँ और 10वाँ चैप्टर करना, तो 18 नंबर ये, 19 नंबर पहले आपने कवर किए, तो ये हो गए आपके कितने भाई, 37 नंबर, ठीक है? अब मैं होता तुम्हारी जगह तो ये करता, अब तुम्हारी मर्ज़ी है भई, जो भी ब्लॉक तुम्हें पसंद आए दूसरा, वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो अपने लेवल के हिसाब से, ठीक है? अब इसके अलावा आपको करना कैसे है, पढ़ना कैसे है? देखो यार, आपको करना क्या है कि यूट्यूब के ऊपर मैंने क्या किया हुआ है, हर चैप्टर 30-30 मिनट के अंदर रिवाइज़ करवाया हुआ है। उससे आपको क्या होता है, अच्छा, फ़ॉर्मूले रिवाइज़ नहीं कराए हैं, सब कुछ रिवाइज़ कराया है उसके अंदर। डेफिनिशन, फ़ॉर्मूले, डायग्राम, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, डेरिवेशंस सब कराया है रिवाइज़। ठीक है? मैं ये नहीं करता कि सिर्फ़ फ़ॉर्मूले पढ़ा दिए और फिज़िक्स हो गई 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, ऐसा कोई सीन नहीं है यार अपना। तो कंप्लीट फिज़िक्स करा रखी है यार 7 घंटे में रिवाइज़। तो पहले आप लोगों को ये वीडियो देखनी है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिले, ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यूट्यूब पे लिखो कंप्लीट फिजिक्स इन 7 आवर्स सुनील जांगड़ा सर, ठीक है? मिल जाएगी और वहाँ से आप अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हो। एक आइडिया हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। अगर आपने सारे चैप्टर कर लिए हैं, तो भई एक बढ़िया वाली रिवीज़न हो जाएगी। अगर आप ज़ीरो पे हैं, तो एक बढ़िया वाला आइडिया हो जाएगा 7 घंटे। अगर आप 7 घंटे करते हो बैठ के पढ़ाई, मैंने बोला ना 10 से 12 घंटे पढ़ो, तो 1 दिन में तो पूरी रिवाइज़ ही कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि भाई तुम्हें अगर आइडिया भी नहीं है फिज़िक्स का, तो 7 घंटे में रिवाइज़ कर लोगे, बहुत अच्छे से दिमाग में कुछ आएगा कि हाँ यार, ये चैप्टर में ये चीज़ है, इस चैप्टर में ये चीज़ है, ये डायग्राम ऐसे है, ये फ़ॉर्मूला ऐसे है, ये डेरिवेशन ऐसे है, सब पता लग जाएगा, ठीक है? इसके बाद आपको करना क्या है, वन शॉट वीडियोज़ देखनी है। अब देखो यार, टाइम कम है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम्हें पूरे चैप्टर्स कर लो 15 दिन के अंदर। तो तुम जाओ बस 7 चैप्टर्स तक, ठीक है? मतलब कोई भी 7 चैप्टर करके जाओ, वो आपकी मर्ज़ी है, बट 4 ज़रूर इंक्लूड कर लेना, 11, 12, 13 एंड 14 इनको इंक्लूड कर लेना, ठीक है? क्योंकि 7 दिन, मतलब अगर आप 1 चैप्टर 1 दिन में भी निपटा रहे हो थ्योरी, अगर आप 1 चैप्टर की 1 दिन में थ्योरी निपटा रहे हो, वैसे कम टाइम लगेगा, 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे का वन शॉट होता है, ठीक है? ये भी आपको यूट्यूब पे मिलेगा, सीधा लिखना वन शॉट वीडियोज़ बाय सुनील जांगड़ा सर, ठीक है? मिल जाएगी। तो 1 चैप्टर आप करो 3 साढ़े 3 घंटे में, उसकी रिवीज़न कर लो, एक साइड पैक कर दिया, 7 घंटे में काम हो गया। उसके बाद दोबारा से लगो 3 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे तो पढ़ोगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन्स लगाओ यार, ठीक है? तो ऐसे आप लोग सारे जो है चैप्टर्स, 7 चैप्टर, सारे नहीं 7 चैप्टर को कवर कर सकते हो, और जो आप पीवाईक्यू लगाओगे वो कम से कम पिछले 5 साल के लगाओगे। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसमें जाके वीडियोज़ देखो, ये देखो, वो देखो, भाई खुद से सॉल्व करना स्टार्ट करो क्वेश्चन तो जितना हो सके। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना टाइम है क्या? अरे भाई 15 दिन से 17 दिन मैंने बोले हैं। 1 दिन आप लोग रिवीजन में लगा रहे हो, ठीक है? 7 दिन जो मैंने बोले हैं वो आप चैप्टर के, अगर एक चैप्टर कर रहे हो, मान लो पहला चैप्टर कर रहे हो तो साढ़े 3 घंटे में आपको समझ में आ रहा है। अब इसकी रिवीजन कर लो 1 घंटा, ठीक है? तो ये साढ़े 4 घंटे हो गए। चलो 5 घंटे मान लेते हैं यार कि ये 5 घंटे आप लोगों को लगे इस चैप्टर को कवर करने में। 7 घंटे इस सेम डे में तो बचे हुए हैं, ठीक है? तो क्या करोगे भई, फिर इसके क्वेश्चन लगाओ ना, ठीक है? तो बहुत आराम से आप कर सकते हो, इवन 7 से ज़्यादा चैप्टर कर सकते हो। इसके अलावा बेटा जी, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन का वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है? 30 प्लस इम्पोर्टेंट डेरिवेशन मैंने करवा रखी है, जो कि 4 साढ़े 4 घंटे, 5 घंटे करीब का वन शॉट है। वो एक बार से देख लेना, विद सॉल्यूशन है। कोई सिर्फ पीडीएफ नहीं दी हुई, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। साथ में बेटा जी आपको मैक्सिमम जो है फोकस करना है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बेटा जी। किसके ऊपर? मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। और मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, कंपार्टमेंट एग्जाम क्लास 12 फिजिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बाय सुनील जांगड़ा सर, मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है? तो 80-20 रूल का फोकस जरूर से करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यही होते हैं, क्योंकि यार कोई टॉपिक अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि पिछले 10 साल में कितनी बार आया है, और अगर वो ज़्यादा बार आया है तो चांसेस है कि वहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो उसको छोड़ने का फ़ायदा नहीं है, तो उसको फिर चाहे किसी भी तरीके से रटना पड़े, तो फिर पढ़ के जाना है, ठीक है? तो ये एक तरीका है यार जिसको आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अनअकैडमी पे यार 30 जून तक जो है ऑफर चला हुआ है, और सर ये ऑफर वाली बात हमें क्यों बता रहे हो? देखो यार, मेरा बैच है वीआईपी बैच, है ना? मेरा बैच है वीआईपी बैच, जो कि क्रैश एंड क्रैक है, क्रैश एंड क्रैक है। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने पूरे 7 चैप्टर जो हैं भाई साहब, इसमें मैंने पूरे 7 चैप्टर जो हैं करवा दिए बच्चों को, और 7 ही कराऊँगा, ठीक है? इसकी फ़ी 499 है। उस पे आप डिस्काउंट ले सकते हैं, अभी के लिए ऑफर चला हुआ है यूजिंग माय कोड सुनील 10, या आगे फ्यूचर में आपका कोई प्लान है नीट या जेईई के लिए, आपका कोई भाई-बहन प्लस कोर्स खरीदना चाहता है, तो अभी के लिए बहुत बड़ा ऑफर है 60% का, और कोड आपके सामने है सुनील 10, इसको यूज़ करोगे तो आप मैक्सिमम जो ऑफर है उसको अवेल कर सकते हो, ठीक है?
चलो यार, तो अभी करते हैं फिर इस क्लास को, इस सेशन को यहीं पे समाप्त, और मिलेंगे जल्दी से नई वीडियो में। और किस तरीके की वीडियो चाहिए आप लोगों को मेरी तरफ से इस चैनल के ऊपर, तो बता देना जल्दी से ही, मैं कोशिश करूँगा कि उसको अपलोड कर दूँ। चलिए, इसके साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, और मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।